फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड का ये मतलब हुआ कि एक ऐसा लिगैंड जिसकी डेंटिसिटी किसी एक कंपाउंड में हो सकता है 2 हो, किसी एक कंपाउंड में हो सकता है 1 हो, या इस तरीके से चेंज हो रही हो, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही कंपाउंड में 2 तरीके की डेंटिसिटी मिलेगी। एक कंपाउंड में जो डेंटिसिटी है वो फिक्स्ड है, दूसरे कंपाउंड की जो डेंटिसिटी है वो फिक्स्ड है। हो सकता है इन 2 अलग-अलग कंपाउंड में डेंटिसिटी अलग-अलग आ जाए। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था सल्फेट का, SO4 2-, it can be a monodentate और डाइडेंटेड। और स्ट्रक्चर भी बनाया था हमने, देखिए याद कीजिए, कॉपी देखिए। तो ये ऐसा था। अब इसके अंदर में जो सल्फर है उसमें O- होगा और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कर देता हूँ। तो ये कोबाल्ट से 2 जगह से लगा है, तो ये हो गया हमारा डाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरीके से एक दूसरा स्ट्रक्चर, तो कंपाउंड जो है ये देखिए कंप्लीटली डिफरेंट बना रहा हूं मैं। इस दूसरे कंपाउंड के अंदर में एक जगह से लगा हुआ और ये प्लस हो गया, सो दिस विल बी मोनोडेंटेड। तो सल्फेट आयन is acting as bidentate, didentate और monodentate in two different compound। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था EDTA। EDTA का पूछा जाता है, तो EDTA की वैसे तो डेंटिसिटी हेक्साडेंटेड होता है, बट कुछ केस में ये पेंटाडेंटेड भी बन सकता है और टेट्राडेंटेड वाले भी कुछ कंपाउंड इसको इसके देखने को मिलते हैं। ओके, ये हुआ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अगला क्लासिफिकेशन लिखना है हमें H classification, that is ambidentate ligand। ambidentate ligand, इससे पहले कि मैं लिखाऊं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। Cn- स्ट्रक्चर के अंदर में ऐसा देखने को मिलता है कि जनरली कार्बन जो है वो डोनर साइट होता है, जहां से डोनेट होता है। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नाइट्रोजन डोनर साइट की तरह एक्ट करने लगे। क्या कह रहा हूं मैं, लोन पेयर जो है वो कार्बन से डोनेट हो रहा हो, एक केस में हो सकता है नाइट्रोजन से डोनेट हो, NC-। सो ऐसे लिगेंड्स जहां पे एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो, लेकिन किसी एक कंपाउंड में एक ही डोनर साइट यूज हो रहा हो, ऐसा नहीं कि दोनों डोनर साइट यूज हो रहे हैं, ठीक। तो एक से ज्यादा अगर डोनेट करने की टेंडेंसी है, एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा जगह से डोनेट कर रहे हैं, डोनेट एक ही जगह से करेंगे एक टाइम पे, और बट एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो जाएंगे, तो ऐसे लिगेंड को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो वर्ड्स में हम चाहे तो लिख सकते हैं लिगेंड्स which can ligate through two different atoms present in it are called ambidentate ligands। जिसको जहां पे भी डाउट है तुरंत पूछना है, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए हमने Cn- एंड Nc- देखा था, लिख लेना यहाँ। क्या हो रहा है भाई, बॉन्डिंग थ्रू कार्बन या फिर नाइट्रोजन, दोनों के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है CnO-। अब इस CnO- में स्ट्रक्चर जो होगा
CO ऐसा हो सकता है जहां नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है, या एक हो सकता है O C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है। सो दो डोनर साइट्स हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और दो अलग अलग जगह से लिगेट हो सकता है ये, या जुड़ सकता है अपने सेंटर एटम से। इसको बोलेंगे हम, दिस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, एम्बीडेंटेड लिगेंड नाम होगा इसका। इसी तरीके से हमारे पास होता है NO2 माइनस। NO2 माइनस में हम जानते हैं स्ट्रक्चर, देखें हम, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है ये, नाइट्रोजन से जाके ये मेटल से जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो। कहाँ से जुड़ रहा है? N से, नाइट्राइटो N। इसकी जगह इसका एक दूसरा फॉर्म O N डबल बॉन्ड O, अगर ये यहाँ से जुड़ा हो O से, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो O, बिकॉज ऑक्सीजन से जुड़ा। ओके, जैसे हम पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें, Cn माइनस कहाँ से जुड़ा है? कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। कहाँ से? कार्बन से। सेकेंड वन इज साइनाइडो N। पुराना तरीका ये था कि इसको पहले वाले को बोलते साइनाइडो, दूसरे वाले को बोलते आइसोसाइनाइडो। बट जो नया मॉडर्न नोमेनक्लेचर का तरीका है वो बोलता है कि आप तो बस साइनाइडो लिखो, जहां से लिगेट हो रहा है उसको, उसका कार्बन को बता दो, उस एटम को बता दो। जैसे कार्बन था यहाँ नाइट्रोजन था, इसी तरीके से नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O। देन CNO माइनस वाले में भी कह सकते हो आप, दिस इज साइनेटो, साइनेट आयन है, साइनाइड, साइनेट, तो साइनाइट, साइनेट का साइनाइट, साइनाइट, साइनेटो हो जाएगा। ओ लगा देते हैं आखिरी में हम लोग जब लिगेंड का नेमिंग कर रहे होते हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो साइनेटो N, दिस इज साइनेटो, कहाँ से? ओ से। अगर हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जगह हम एक सल्फर रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा SCN। अब SCN से अगर सल्फर से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा थायो साइनेटो, थायोसाइनेटो S। एक होता है NCS, NCS, दिस इज थायो साइनेटो N। क्लियर है पॉइंट? एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे डिसाइड करना है और कैसे इनका नेमिंग होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर of central atom, oxidation number of central atom, basically the charge the central atom would carry if all the ligands are removed along with electron pair that are shared with central atom। सो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली वो चार्ज है जो कि एग्जिस्ट करेगा सेंट्रल एटम पे। अगर मैं इमेजिनरी इमेजिन करके कि ये, हाँ सर, जो सारे लिगेंड हटा दूं वगैरह, पूरा तरीका हम लोगों को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग को आता है। सो लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एटम पे वो चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हम सारे लिगेंड को हटा दें इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ तो क्या चार्ज होगा? तो एक्चुअल में नहीं हटाना है, हम लोग को उसको ऑक्सीडेशन स्टेट दे देना है उन लिगेंड। जैसे मान लीजिए आपको कहूं
CONH3 6 3+, और पूछो इसके अंदर में लिगैंड कौन से हैं और कितने लिगैंड, और सेंट्रल एटम क्या है, और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमें फाइंड करना है। सॉल्व करो। लिगैंड कितने हैं, कौन से हैं, सेंट्रल एटम कौन सा है, और व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, NiCl4 2-, कोबाल्ट CN5F 3-, K2 NiCl4। करो सॉल्व। सो फर्स्ट वन में हम देखते हैं 6 NH3 है। NH3 इज अ न्यूट्रल लिगैंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देन सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट, एंड कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो NH3 क्योंकि न्यूट्रल है तो ये 0 हो गया। कोबाल्ट पे आप चाहें तो x मान सकते हैं, तो x + 0 = +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई +3। देन NiCl4-, तो यहाँ पे लिगैंड क्या है, दिस इज 4Cl-, बहुत अच्छी बात है। -1 चार्ज क्लोरीन पे, -1 × 4 -4, तो x - 4 = -2, निकल पे आ गया सेंट्रल एटम पे +2। देन अगला केस बहुत सिंपल है, 5 Cn- है। नाउ Cn- इज अ एनायनिक लिगैंड, और एक F- है, ये भी एनायनिक लिगैंड है, तो -1, ये -1 -6 हो गया, x - 6 = -3। तो कोबाल्ट पे आ गया +3 ऑक्सीडेशन। देन K2 NiCN4। अब इसमें देखो एक तरीका ये हो सकता है, आप बोलो पोटेशियम के ऊपर, अच्छा पहले तो यहाँ पे 4Cn- है, साइनाइड के ऊपर -1 है, निकल के ऊपर x मान लेते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगा, +2 + x - 1 × 4 = 0। बिकॉज ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, निकेल पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। या तो आप ये बोलो कि अगर मैं 2 पोटेशियम हटा दूं तो -2 चार्ज आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। हो गया, नोट कर लिया। तो अब हमने ये देख लिया कि अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास K4 FeCN6 जैसा कोई कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें जान चुके हैं। सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो ये थी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो K4 बाहर लगा हुआ है ये कहलाएगा आउटर स्फीयर, और इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं, और इसको हम काउंटर आयन भी कहते थे, काउंटर आयन या फ्री आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में Fe है वो है यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन, और ये जो Cn लगे हुए हैं
these are Cn माइनस जो है these are the ligands। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेशन हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। नोट कर लीजिए। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसको हम लोगों को पढ़ना है ब्रॉडली 3 पार्ट्स में। एक है नेमिंग का सेक्शन, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। दूसरा हिस्सा है इसका स्ट्रक्चर समझना, इसकी बॉन्डिंग को समझना। बॉन्डिंग के अंदर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी पढ़ना है, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारा वही जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, और तीसरा होगा CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा जो सेक्शन है वो है सम स्पेशल केसेस का, या इसे हम मेटल कार्बोनिल्स बोल देते हैं, मेटल कार्बोनिल्स एंड सम स्पेशल कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा तीसरा हिस्सा। तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है वो कर लिया, लिगेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली। ओके, नोट कर लिया? तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। nomenclature of coordination compound। सो सबसे पहले हमें राइटिंग ऑफ लिगेंड किस तरीके से करना है, लिगेंड्स की नेमिंग किस तरीके से करनी है, उस पे आते हैं, फिर सेंट्रल मेटल पे आएंगे और बाकी रूल्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स लिखो इसके अंदर, द नेम ऑफ लिगेंड आर रिटन according to the charge। आपका पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, इसके हिसाब से नेमिंग डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। ये सब लिखते चलना है आपको साथ साथ। नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स लिखें इसमें, द नेम ऑफ दीज लिगेंड्स एंड विथ O। द नेम of anion can be of following 3 types। सो पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि अगर एनायनिक लिगेंड है तो एंड में ओ लगेगा, जैसे अभी मैंने बताया था साइनाइडो, उसी तरीके का। तो 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, इफ द नेम ऑफ एनायन ends with IDE, then generally E is replaced by O।
second point, if the name of anion ends with 8, then E is replaced by O. तीसरा, if the name of anion ends with ite, then E is replaced by O. So basically 3 तरीके के एनायन होते हैं। एक जो एंड हो आइड से, जैसे क्लोराइड, तो ई को हटा के उसकी जगह ओ लगा देना है, एंड का ई हटा के ओ। अगर 8 हो जैसे क्लोरेट, तो 8 का ई हटा के हमको वहां भी ओ रिप्लेस कर देना। अगर आइट हो क्लोराइट, तो ई हटा के फिर ओ कर देना है। सब में यही करना है। जितने भी एनायन हैं उनमें आपको एंड में जो ई है उसको हटा के ओ कर देना है, और वही हो जाएगा हमारा एनायन लिगैंड का नेम। तो वैसे तो जनरली आप आइड, क्लोराइड, क्लोरेट इस तरीके का करते हो, लेकिन जब लिगैंड का नेमिंग करना है, यानी बताना है आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो आपको उसमें थोड़ा-सा कलाकारी करना पड़ेगा। उसमें ई हटा के ओ करना ज़रूरी है, ताकि पता चले कॉम्प्लेक्स में। अगर मान लो क्लोराइड लिखा है, कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर रहे हो आप और क्लोराइड लिखा है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि क्लोराइड कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो उसमें मैं क्लोराइड नहीं लिखा होता, मैं क्लोराइडो लिखा होता। तो उससे मेरे को डिफरेंस पता चल जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का हिस्सा है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का हिस्सा है। इसलिए हम लोग ई की जगह ओ लगाते हैं। ये आप समझें अच्छे से। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखिए। सो अगर हमारे पास है, मान लीजिए H माइनस। H माइनस का नाम क्या होता है? जैसे हाइड्राइड आयन, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइडो। ठीक है। O2 माइनस, O2 माइनस इज ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइडो। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम कर रहे हैं लिगैंड की तरह तो। OH माइनस इज हाइड्रोक्साइड आयन, लिखते चलें हाइड्रोक्साइडो आयन हो जाएगा। X माइनस है, हेलोजन है, तो हेलोजन है तो हेलाइडो। जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन है तो आयोडाइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, एंड सो ऑन। ठीक, हेलोजन के लिए क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, ये इस तरीके से चलेगा। अगर O2 माइनस है, ना O2 माइनस जो था वो परऑक्साइड आयन था, तो परऑक्साइड आयन का हो जाएगा पर ऑक्साइडो। O2 माइनस, ये है सुपर ऑक्साइड आयन, याद करिए, तो इसका नाम हो जाता है सुपर ऑक्साइडो। देन देयर इज O3 माइनस, O3 माइनस ओजोनाइड आयन था, तो इसका नाम हो जाएगा ओजोनाइडो। देन N3 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, दिस इज नाइट्राइट, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइडो। नाइट्राइड का नाइट्राइडो। अगर 3 नाइट्रोजन पे 1 - 1 चार्ज है, तो इसको कहते थे एजाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एजाइडो। देन NH माइनस, NH माइनस या NH2 माइनस कहते हैं, NH2 माइनस का नाम होगा अमाइड, तो ये होगा अमाइडो। NH2 माइनस होगा, तो इसे कहेंगे इमाइड आयन था या इमाइडो, इमाइडो आयन हो जाएगा। देन यहां तक नोट हुआ। देन इसके बाद अगर हमारे पास Cn माइनस है,
अब Cn माइनस जो है वो तो भाई दो तरीके से यूज हो सकता है। अगर कार्बन डोनर साइट है तो यूज करेंगे हम साइनाइडो सी। अगर नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है तो ये हो जाएगा साइनाइडो एन। स्पीकर बंद करो, किसका स्पीकर चालू है ये? राइट। तो साइनाइडो से Cn माइनस के लिए होगा Nc माइनस होगा, तो दिस विल बी साइनाइडो एन। ओके। इसी तरीके से देखिए NCO माइनस है, NCO माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा साइनेटो। साइनेटो कौन सा? एन वाला। OCN माइनस हो जाएगा अगर, तो इसका नाम हो जाएगा साइनेटो ओ। तो डिपेंड करता है NCO में नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है या O से। ऐसे लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, आप चाहो तो अंदर में लगा सकते हो, बाहर लगा सकते हो। देन NO2 माइनस, NO2 माइनस की भी वही कहानी है। दिस इज नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो। अच्छा एक चीज याद रखो, इसको नाइट्रो भी बोलते हो। तो नाइट्रो पुराना तरीका था, यूज करते थे जिसको, लेकिन जो मॉडर्न तरीका है वो कहता है कि इसको नाइट्राइटो लिखा जाए, तो नाइट्राइटो एन होगा ये। ONO माइनस अगर है तो उसको कहेंगे हम नाइट्राइटो ओ। इसी तरीके से मैंने बताया था SCN माइनस, दिस इज थायो साइनेटो एस। NCS माइनस, दिस इज थायो साइनेटो एन। देन CH3COO माइनस, दिस इज एसीटेट आयन, तो एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो। NO3 माइनस, नाउ NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन, याद कीजिए, तो इसका नाम होगा नाइट्रेटो। याद आ रहा है? नाइट्रेट नाइट्राइट कैसे डिसाइड होता था? सो HNO3 वाज नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का एनायन था नाइट्रेट। HNO2 एक एसिड के नीचे अस एसिड, तो नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के नीचे नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के नीचे नाइट्राइट, तो NO2 माइनस वाज नाइट्राइट, तो नाइट्राइट का नाइट्राइटो हो गया। राइट, नाइट्रेट। अच्छा, जब नाइट्रेट की बात हो ही गई है तो यही बात कर लेते हैं सल्फेट की। SO4 2 माइनस, अब ये होता तो सल्फेट है, लेकिन क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स के अंदर लिख रहे हो तो इसको नाम को दोगे आप सल्फेटो। अगर एक सल्फर ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो बन जाता है H2O4 H2O3 2 माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फेटो, थायो सल्फेट। देन एक दो और नेमिंग कर लेते हैं। NOS माइनस, दिस इज थायो नाइट्राइटो। H2 माइनस सल्फाइड आयन था, तो दिस विल बिकम सल्फाइडो, और इसको थायो भी बोलते हैं। देन HS माइनस, HS माइनस था हाइड्रोजन सल्फाइडो, और इसको मरकैप्टो भी कहते हैं। देन है हमारे पास NH2 CH2 COO माइनस, दिस इज ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ग्लाइ। ओके, एक एग्जांपल ये हमने देखिए देख रखा था, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CO माइनस एंड CH3, दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट। एसीटोनेट था तो एसीटोनेटो हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते थे ACAC, लिखा था हमने ये। देन एक और हमने देखा था
CH3 C double bond NO minus, C double bond NOH, CH3. This was dimethyl glyoxymato, DMG, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करो। देन आते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड्स के नेमिंग पे। सो लिखिए नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग में आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ओके, देखो लिखो जल्दी से, हो जाए तो बताओ मेरे को। ओके, सो न्यूट्रल लिगेंड का बता रहा था मैं। सो न्यूट्रल लिगेंड में हम लोग को कुछ नहीं करना है, चेंज। सो हम कहते हैं यहाँ पे जनरली names of neutral ligand are not modified except in some special names are used for some common neutral ligands। तो कुछ कुछ जगहों पे है कॉमन लिगेंड्स का नाम यूज करते हैं, बाकी जगहों पे आपको वैसे का वैसा यूज करना है, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चेंज उसमें नहीं करना है। जैसे देखिए NH3, NH3 इज अमोनिया, अमोनिया नहीं यूज करते, इसके लिए नाम है, याद करना पड़ेगा आपको, दिस इज अमीन। देन सेकेंड इज वाटर, वाटर H2O है तो इसको वाटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्वा, एक्वा, या बोल सकते हो इसको एक्वो, एक्वा और एक्वो। 8 सल्फर लगा हुआ है देखिए एसिड, तो इसको बोलेंगे ऑक्टा सल्फर। देन P4, गैस कर ही लिया होगा अब तक नाम, दिस इज टेट्रा फॉस्फोरस। देन CH3NH2, इसे कहेंगे हम मिथाइल अमीन। देन C5H5N, स्ट्रक्चर याद है इसका, ये है हमारा पिरिडीन, पिरिडीन को शॉर्ट फॉर्म में पाई कहते हैं, PY वाला पाई। अगला NH2 CH2 CH2 NH2, ये हम लोगों ने याद कीजिए देखा था, बाइडेंटेड लिगेंड और डाइडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम था इथिलीन डायमीन और शॉर्ट फॉर्म में ईन कहते हैं। अगर आप IUPAC ही यूज करना चाहते हो तो आप कह सकते हो दिस इज इथेन
1,2 diamine. Okay. O2. O2 is dioxygen. Then CO. अब CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कार्बोनिल. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह प्रेजेंट होगा. NO is नाइट्रोसिल. एक और कंपाउंड जो हम लोगों ने देखा था, ये हो जाएगा ऑर्थो फिनेंथ्रोलीन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ओफेन. ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन. दिस इज ऑल्सो अ बाइडेंटेड लिगेंड. नोट करिए यहाँ तक, फिर मैं अगला लिगेंड दिखाता हूँ. हो गया. नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड है NH2 C double bond O NH2. This is urea. Then this is bipyridine. This is 2,2. बाइपिरिडीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बाई पाई लिखते हैं, ये बता चुका हूँ मैं. देन C2H4. C2H4 इज इथेन, और इसको इथिलीन भी लिखा जाता है. देन इज C6H6. दिस इज बेंजीन. बेंजीन को बेंजीन ही लिखना है. एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि आखिरी के जो दो केस देखे हैं, जैसे C2H4 देखा हमने, इस C2H4 में डोनर कौन होगा? तो C डबल बॉन्ड CH. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डोनर डोनेट करने के लिए लोन पेयर ही नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये डोनेट होगा एज अ लोन पेयर. इसमें पाई बॉन्ड जो है वो डोनेट होंगे. सिमिलरली बेंजीन के अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 6 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का, दैट विल एक्ट एज अ लोन पेयर, जिसको आप लिगेंड, या इसको आप समझे कि ये जो है ये बॉन्ड बनाएगा टू विद द सेंटर मेटल. तो इसको लिख लीजिए नोट लगा के. इन last two cases, the pi electron density is generally donated. The pi electron density is generally donated. Then positive cation का केस देख लेते. पॉजिटिव लिगेंड का केस देख लेते. पॉजिटिव कैटायन लिगेंड नोट करो. पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड. तो इसका रूल ये है, द नेम of these ligands end with em. जैसे कि NO प्लस है हमारे पास, तो इसको नाम देंगे नाइट्रोसोनियम.
और नाइट्रोसीलियम। अब ये जो नाइट्रोसिल था, नाइट्रोसिल NO को बोलते हैं, तो नाइट्रोसिल का नाइट्रोसीलियम सिली सीलियम हो जाएगा। बट नाइट्रोसोनियम ये नया तरीका है, नाइट्रोसीलियम जो है ये पुराना तरीका है, तो नाइट्रोसोनियम यूज करते हैं हम। सिमिलरली अगर हमारे पास N2H5+ है, तो N2H4 जो था उसको बोलते थे हाइड्राजीन। सो दिस इज हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजीनियम। NO2+ इज नाइट्रो से बना है, तो नाइट्रोनियम कहेंगे इसे। इसी तरीके से पिरिडीन जो था C5H5N, तो अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दूं और ये प्लस बन जाए तो इसका नाम हो जाएगा पिरिडीनियम। इस तरीके से आप EM लगाएंगे। तो ये हुआ पॉजिटिव में। तो क्या क्या याद रखना है, नेगेटिव में हम लोगों को E हटा के एंड पे O लगाना है। न्यूट्रल में हम लोग को कोई चीज चेंज नहीं करना है। कैटाइनिक है तो EM लगाना है। जैसे क्लोराइड था तो क्लोराइडो हो जाएगा, वाटर था तो एक्वा या एक्वो हो जाएगा, NO+ है तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। ये पैटर्न हम लोग को यूज करना है लिगेंड की नेमिंग के। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक लिगेंड को किस तरीके से नेमिंग करना है। तो लिगेंड्स के नेम को याद करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप नेमिंग कर पाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि ये अलग है। देखिए ऑर्गेनिक से इसका रूल अलग है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। तो लिगेंड को किस तरीके से नेम करना है ये आपको याद करना पड़ेगा, लिगेंड का नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, देखिए द नेम of central atom is not modified if the central atom is in cationic part of the complex, while its name is modified and it ends with 8 if it is present in anionic part of complex. So basically अगर सेंट्रल एटम कैटायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ नहीं करना है। अगर कॉम्प्लेक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एंड करना है हम लोगों को 8 के साथ। ठीक है, 8 के साथ एंड करना है उस केस में। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखो कैटायनिक पार्ट कैसे होगा, एनायनिक पार्ट कैसे होगा। सिंपल है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, राइट, या कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाए। सेंट्रल एटम के ऊपर क्या चार्ज है नहीं पूछ रहा मैं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैसे का वैसा करना है, कोई दिक्कत नहीं करना है। अगर नेगेटिव पार्ट में है तो आपको एंड अलग करना है। अगर न्यूट्रल पार्ट में हो तो, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, जीरो आ जाए, तो लिख लो द नेम ऑफ सेंट्रल एटम is not modified if central atom is in neutral
पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल पार्ट होगा और कैटायनिक होगा, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों में आपको कोई चेंज नहीं करना है, नेगेटिव होगा तो फिर चेंज करना है। एग्जाम्पल देखें। सो मेटल, नेम इन कैटायनिक पार्ट और न्यूट्रल पार्ट, एंड इधर लिखूंगा नेम इन एनायनिक पार्ट, नेम इन कैटायनिक पार्ट, नेम इन एनायनिक पार्ट। फाइन। सो लेट्स से हमारे पास क्रोमियम है, प्लैटिनम है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक, पैलेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मॉलिबेडनम, मरकरी, टंगस्टन, देन नॉन मेटल भी ले लेते हैं, एक तो सिलिकॉन, ब्रोमीन एंड ऑस्मियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम को हम लिखेंगे कैटायनिक में क्रोमियम। एनायनिक पार्ट में इसे आप लिखेंगे क्रोमेट। प्लैटिनम को प्लैटिनम ही लिखना है कैटायन में, एनायन में लिखेंगे प्लैटिनेट। कोबाल्ट को लिखेंगे हम कोबाल्टेट। एनायनिक पार्ट में निकल को लिखेंगे निकलेट। देन जिंक, इसका नाम होगा जिंकेट। पैलेडियम इज पैलेडेट। देन टाइटेनियम का नाम होगा टाइटेनेट, टाइटेनियम का टाइटेनेट। देन वेनेडियम इज वेनेडेट, वेनेडियम का वेनेडेट। मॉलिबेडनम मॉलिबडेट। देन मरकरी Hg मरकरी को कहते हैं, तो मरकरी का हो जाएगा मर्क्यूरेट। समझ में आता है यहाँ तक। देन टंगस्टन टंगस्टेट। देन सिलिकॉन का हो जाएगा सिलिकेट। ब्रोमीन का होगा ब्रोमेट। ऑस्मियम इज ऑस्मेट। देन कॉपर का होगा क्यूप्रेट। कॉपर का कॉपरेट नहीं होगा, क्यूप्रेट होता है। नोट करो जल्दी से। ओके, देन एक नोट लिखते हैं यहाँ पे। फॉर सम metals their Latin name is used। लैटिन नेम यूज होगा। कौन कौन से हैं? वो कुछ ही हैं जिनका आपको लैटिन नेम पता है, जैसे पीबी है, तो इसका कैटायनिक में और एनायनिक में नेम क्या होगा? तो लेड होगा कैटायनिक में, एनायनिक में होगा प्लम्बेट।
देन Ag इज सिल्वर, सिल्वर का हो जाएगा अर्जेंटेट। देन Au गोल्ड, गोल्ड का होगा ऑरेट। Sn दैट इज टिन, टिन का हो जाएगा स्टेनेट। देन Fe, Fe इज आयरन, आयरन का होगा